नमस्कार। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और इसी ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है और बहुत सारी हरी सब्जियां हमको बाजार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है। इन्हीं सब्जियों में एक सब्जी है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और वो ये सब्जी है बैगन। बैगन या जिसे हम भटा भी कहते हैं, इसे एग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे ब्रिंजल भी बोलते हैं। इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। जनरली ऐसे लोग जो आयुर्वेद को मानते हैं या जो लोग खान पान में तासीर की बात करते हैं या वात, पित्त और कफ इन दोषों के प्रकोप की बात करते हैं, वो सामान्यतः भटे को या बैगन को वात प्रकोपक मानते हैं और उनका ये मानना होता है कि अगर बारिश के मौसम में हम बैगन खाएंगे या बैगन खाने के बाद अक्सर उनको ऐसा होता है कि उनके शरीर में दर्द होने लगता है। ऐसी मान्यता है कि ये वात प्रकोप करता है। आयुर्वेद की अगर बात करते हैं तो दोष 3 होते हैं और ये जो मौसम है वर्षा ऋतु, इसमें ही वात का प्रकोप होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा, सामान्यतः जब भी बारिश हो या बादल छाए हो तो एक अजीब सी सुस्ती आपको महसूस होती है और हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द जिनको होता रहता है उनको होता है। इसी सीजन में बैगन आपको ज़्यादा मिलता है, पर क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है कि बैगन खाने से वात का प्रकोप होता है, इसीलिए ज़्यादातर वो लोग जो आयुर्वेद को मानते हैं वो बैगन का उपयोग नहीं करते। वैसे खाने में बहुत टेस्टी है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा आयुर्वेद क्या कहता है, बैगन किस ऋतु में खानी चाहिए, क्या बैगन हमको वर्षा ऋतु में खानी चाहिए और बैगन के बेसिक क्वालिटीज क्या क्या हैं। क्योंकि अगर हम वात प्रकोप बोलते हैं इसका मतलब यह है कि हम आयुर्वेद को मानते हैं और आयुर्वेद को मानते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद क्या कहता है बैगन के बारे में ये जानना जरूरी है। क्योंकि अब तक ऐसा जनरली हम जब आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डूज एंड डोंट्स में खासकर जोड़ों के दर्द वाले रोगियों को ये जरूर लिखते हैं कि बैगन खाना बंद कर दीजिए, बैगन मत खाइए। तो आइए जानते हैं बैगन के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। और आयुर्वेद की बात है तो आयुर्वेद में आपको बात करूंगा चरक और सुश्रुत संहिता में क्या कहा गया है बैगन के बारे में, बैगन की क्वालिटीज के बारे में। इसके अलावा मैं आपसे इस वीडियो में बैगन के जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं उसके बारे में भी बात करूंगा और मॉडर्न रिसर्च क्या कहता है बैगन खाने से हमको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं बैगन की क्वालिटी सबसे पहले आयुर्वेद के हिसाब से, उसके बाद में फिर मॉडर्न क्या कहता है, मॉडर्न रिसर्च क्या कहता है, क्या क्या बेनिफिट्स हमको इसे खाने से मिलते हैं या मिल सकते हैं। ये जो बैगन है आपको ये पर्पल कलर का बैगन है और ये बैगन के बहुत सारे वैरायटीज बाजार में उपलब्ध होते हैं। कुछ मोटे होते हैं, कुछ कलर में, ये जैसे कि ये बैगनी कलर का है इसलिए इसका नाम बैगन है। इसके अलावा व्हाइट कलर के बैगन भी होते हैं, ग्रीन कलर के भी बैगन होते हैं और ब्लैक कलर के भी बैगन हो सकते हैं। तो बैगन की वैरायटी बहुत सारी है, इसकी साइज और कलर बहुत ज़्यादा वेरिएशन में रहते हैं, पर इनकी क्वालिटीज ज़्यादातर बैगनों की एक जैसी होती है और क्या क्या क्वालिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है बैगन की क्या क्या क्वालिटीज है। तो आयुर्वेद की संहिताओं में बैगन के लिए सबसे पहली जो जरूरी बात लिखी गई है कि ये जो है आपके शरीर में होने वाले कफ और वात का नाश करता है। जनरली ये कंसेप्ट है कि बैगन खाने से वात बढ़ता है, दर्द होता है, शरीर में दर्द बढ़ता है, परंतु आयुर्वेद और आयुर्वेद की जो संहिताएं हैं उनमें कहा गया है कि बैगन आपके शरीर में वात और कफ का नाश करता है। कफ का नाश कैसे करता है ये हम मॉडर्न रिसर्च से भी मेल करके बताएंगे कि मॉडर्न रिसर्च में क्या बोला गया है। तो बैगन, वात के रोगी को बैगन जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा कफज रोग से अगर आप पीड़ित हैं तब भी आपको बैगन जरूर खाना चाहिए। अगर टेस्ट की बात करेंगे तो बैगन का जो टेस्ट है वो तिक्त और कटु रस प्रधान होता है। तिक्त रस मतलब कि कड़वा होता है, टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है, और कटु मतलब थोड़ा सा तीखा होता है या चरपरा। तो बैगन के टेस्ट की बात करते हैं तो ये कटु और तिक्त रस प्रधान द्रव्य है। एक गुण ये भी है कि ये रोचक होता है। रोचक मतलब ये आपको, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ये आपके भोजन में रुचि को बढ़ा देता है। ये बहुत अच्छा एपेटाइजर है। इसके अलावा पचने में ये लघु गुण युक्त है, मतलब पचने में बहुत आसानी से पच जाता है, भारी नहीं होता ये। इसके अलावा एक जो और क्वालिटीज की बताई गई है वो है इसका अग्नि दीपक होता है। ये अग्नि प्रदीपक कहने का मतलब है कि ये आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा देता है। तो ये थे आयुर्वेद के हिसाब से बैगन के गुण, और आप जान चुके होंगे कि बैगन वात के रोगियों को जरूर खाना चाहिए। मुझे नहीं पता कहाँ से और कितने लोगों ने बताया, कहाँ से कहाँ पर देखा, उन्होंने क्या पढ़ा, परंतु अभी तक मैं भी ये सोचता था कि बैगन, हम जब लिखते हैं बेसिकली अपथ्य और पथ्य, तो सामान्यतः वात के रोगों को बैगन खाने से सबसे पहले मना करते हैं। परंतु आयुर्वेद और ऑथेंटिक आयुर्वेद ये कहता है कि बैगन वातनाशक है और वात के रोगियों को इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। वात के साथ साथ एक कफनाशक भी है। हाँ, इतनी जरूर चीज़ है कि ये कच्चे बैगन की बात मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा पके बैगन के बारे में कहा गया है कि अगर आप पका हुआ जो बैगन है उसकी सब्जी या उसको खाते हैं तो वो थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, क्षारीय गुणों से युक्त होता है, और साथ ही साथ ये आपको एसिडिटी करा सकता है क्योंकि ये पित्त का प्रकोप करता है। और एक चीज़ और ज़रूरी है, बैगन को
सामान्यतः हम एक सब्जी के रूप में जानते हैं, परंतु बैगन है ये फल है, ये सब्जी नहीं है, ये फ्रूट है एक। तो ये एक ऐसा फल है जिसको हम सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न रिसर्च। मॉडर्न रिसर्च क्या कहता है इस बैगन के लिए? तो बैगन के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये बहुत रिच है, आपकी न्यूट्रिशन से लेके मल्टी न्यूट्रिशियस डाइट के रूप में बैगन को माना गया है, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुर मात्रा उपलब्ध रहती है। इसलिए बैगन का उपयोग मॉडर्न रिसर्च में भी कहा गया है कि इसको खाना चाहिए। इसके अलावा इसका एक बेनिफिट और है कि ये जो पर्पल कलर का जो बैगन है और बाकी कलर भी, इसमें एक अजीब सी चमक होती है, ये एक पिगमेंट के कारण होता है जिसे हम एंथोसायनिन बोलते हैं। और जो एंथोसायनिन है वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव दिखाता है। तो ये रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिच एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए ये शरीर में होने वाले बहुत प्रकार की बीमारियों में ये बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फाइबर भी है, ये बहुत रिच फाइबरस डाइट भी है। और एक और ज़रूरी चीज़ है कि इसमें कैलोरी बहुत कम मिलती है, और कम कैलोरी के साथ ही साथ हमको न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिलता है। इसीलिए ये ऐसा माना जाता है कि अगर आप कोई हार्ट डिजीज से परेशान है, खासकर बीपी से, या और कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से, जैसे कि आपको लिपिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तब भी अगर आप बैगन का उपयोग करते हैं तो ये आपके रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को या लिपिड प्रोफाइल को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा लगातार बैगन का आप उपयोग करते हैं तो बैगन आपके बॉडी में ब्लड शुगर को भी कम करता है, क्योंकि ये फाइबरस डाइट है, फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज कम है, इसलिए ये आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। इसके अलावा मैंने पिछले बार आयुर्वेद में ये बताया था कि ये कफ का भी नाश करता है, क्योंकि कफ का नाश करता है, इसलिए कफ का नाश करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। और अगर आपके शरीर में कफ का नाश ये करेगा बैगन, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के वेट को भी रिड्यूस करेगा। इसलिए ऐसे लोग जो बहुत मोटे हों या हेल्दी हों और कैलोरी कॉन्शियस होने के साथ साथ अपना वेट कम करना चाहें, तो उनको भी बैगन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बैगन, इसको हम बहुत जगह में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे ब्रिंजल कहते हैं। अभी तक तो मेरे को यही नहीं समझ में आता था कि कहने को तो हम इसको बैगन राजा बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते थे कि इसमें कोई गुण नहीं होता, इसलिए बैगन नहीं खाना चाहिए। जो बेगुण है वो बैगन है। तो आप जान चुके होंगे कि ये बैगन कितने गुणों से भरपूर है। मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, इतने गुणों से युक्त बैगन है, इसलिए सभी वर्ग के व्यक्तियों को बैगन जरूर खाना चाहिए। बैगन की सब्जी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह अलग तरीके से बैगन की रेसिपी बनाई जाती है। चाहे आप इसको फ्राई कर लीजिए, चाहे इसका आप भरता बना लीजिए, रोस्ट करिए, ग्रिल करिए, सौटे बनाइए, बहुत सारे तरीके हैं। पर इतना ज़रूर है कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है और ये गुणों का खान है। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज है इसमें, और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बैगन की उपेक्षा ज़्यादा करते आ रहे हैं, खासकर ऐसे लोग जो आयुर्वेद को मानते हैं। परंतु आयुर्वेद, तब तो जान चुके होंगे, आयुर्वेद भी कहता है बैगन खाना चाहिए। और मॉडर्न रिसर्च में तो मैं आपके इसके इतने सारे प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ कि उम्मीद है बैगन आप लगातार खाएंगे। और खासकर इस वर्षा ऋतु में या रेनी सीजन में, जहाँ वात का प्रकोप होता है, और वात के शमन प्रकोप को शांत करने के लिए बैगन से अच्छा कोई भी रेसिपी नहीं है। तो बैगन जरूर खाइए, और उम्मीद है कि बैगन को लेकर ये जो जानकारी है आपके लिए नई होगी, अच्छी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है मेरी, तो कृपया आप मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, इन वीडियोस को अपने दोस्त यार जान पहचान के लोगों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह फिर कभी किसी खाद्य पदार्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि होता यह है हम जानते या बात बेसिकली कहीं और किसी चीज़ के बारे में करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जब क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो ऑथेंटिक क्वालिटी क्या बताई गई हमारे टेक्स्ट बुक में, ये भूल जाते हैं। बरसों से कोई चीज़ चली आ रही है, हम उसको ऐसा मानते हैं। जैसे एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था, दही और मठा पेट को ठंडा करता है, ऐसा हम मानते हैं, इसलिए गर्मियों के मौसम में खाते हैं। परंतु आयुर्वेद कहता है कि दही या मठा ये गर्म तासीर की होती है, और इसको आपको ठंडी ऋतु में या शीत ऋतु में खानी चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में नहीं खानी चाहिए। और जाते जाते एक बात और कहूँगा, वर्षा ऋतु में भी आपको दही का उपयोग नहीं करना है। उम्मीद है बैगन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। तो बैगन इस मौसम में जरूर खाइए, आनंद उठाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।